यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, सेकंड टाइटल इन अ रो रूबेन एमरिम के अंडर हम जीते हैं। 2029-2030 के लीग विनर्स हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड। वी आर द यूनाइटेड। दोस्तों, मजा आने वाला है क्योंकि अब बहुत सारे रिएक्शंस आ रहे हैं यूनाइटेड से रिलेटेड, बाकी क्लब से रिलेटेड, जो हम इस वीडियो में बात करेंगे। आई होप आपको पसंद आए, और आए तो लाइक सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करके अपने थॉट जरूर बताना। रूबेन एमरिम के अंडर हमने तीसरा टाइटल जीत लिया है अब, और ये दूसरा टाइटल था लगातार। और अब यूनाइटेड फैंस कह रहे हैं कि इफ वी गो फॉर द किल वी कैन एक्चुअली गेट द थर्ड टाइटल इन अ रो। हम हैट्रिक कर सकते हैं। लेट्स सी नेक्स्ट ईयर क्या होता है। बट अभी यूनाइटेड के राइवल फैंस जो हैं वो ऑलरेडी सोशल मीडिया पे बोलना स्टार्ट कर चुके हैं कि ये वाला टाइटल जो था हमारा, दिस इज ऑल बॉट, क्योंकि हमने रेफरीज को पैसा दिया है और रेफरीज अब ज्यादा इंजरी टाइम हमें खिलाते हैं। मेरे को डेजा वू हो रहा है क्योंकि ये मैंने बहुत अपने बचपन में भी ऐसी बहुत बातें सुनी है। वापस मैं यही सब सुन रहा हूं, एंड दे हैव नो, मतलब कोई इनके दिमाग में ऐसा सेंस ही नहीं है कि यूनाइटेड की टीम क्या है, यूनाइटेड ने कैसा बिजनेस किया है और यूनाइटेड का मैनेजर कितना अमेजिंग है। वो सब डिस्काउंट कर रहे हैं, कह रहे हैं रेफरीज के डिसीजन के कारण यूनाइटेड जीत रही है। दोस्तों, यूनाइटेड को नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए बहुत ही अमेजिंग चांस मिल रहा है, क्योंकि अब हम शायद विक्टर ओसिमेन को सेल कर दें नेक्स्ट सीजन। उसके लिए काफी अच्छी बिड आ रही है सऊदी अरेबिया से, सो हम शायद उसको बेच दें। और उधर से कतर की तरफ से भी, कतर के जो क्लब्स हैं वो भी उसको बहुत पैसा दे के, यूनाइटेड में पैसा आएगा वो सारा, और विक्टर ओसिमेन को वो ले सकते हैं। और यूनाइटेड शायद साउथहैम्पटन का जो बहुत ही अमेजिंग स्ट्राइकर है, जिसको नेक्स्ट वेन रूनी कहा जा रहा है, 20 इयर्स का है, उसको यूनाइटेड ले सकती है। हालांकि काफी पैसा लगेगा, बट यूनाइटेड वो आ सकता है। रूबेन एमरिम को वो पसंद है, ही रियली अप्रिशिएट्स यूनाइटेड, और रूबेन एमरिम को वो बहुत, मतलब ही इज अ बेसिकली, वो रूबेन एमरिम को बहुत बड़ा मानता है। सो उसके आने के चांसेस काफी स्ट्रांग है। आई एम प्रीटी श्योर आप बहुत एक्साइटेड होगे उस टैलेंट से, देखा है आपने उसको। लॉरी विटवेल का एक आर्टिकल आया है जिसमें उसने बताया है कि ये साइनिंग यूनाइटेड में इसलिए आ रही है क्योंकि जेसन विल्कॉक्स वर्क्स एट यूनाइटेड, और साउथहैम्पटन में जब जेसन विल्कॉक्स था, उसको एक बार, इस स्ट्राइकर को जेसन विल्कॉक्स ने एक बार बैलून दिया था, इसलिए वो स्ट्राइकर यूनाइटेड आना चाह रहा है। और उसका कोई लेना देना इससे नहीं है कि यूनाइटेड कितना बड़ा ब्रांड है और कितने टाइटल्स हम जीत रहे हैं, यूरोप और इंग्लिश फुटबॉल में डोमिनेट कर रहे हैं। सो दोस्तों, इंग्लिश फुटबॉल में डोमिनेटिंग एक और टीम है आर्सेनल, उसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि थियरी हेनरी के बहुत अमेजिंग कमेंट्स आए हैं यहाँ पे। उन्होंने बोला है कि आर्सेनल हर साल यही करती है कि हर बार स्ट्राइकर साइन करने वाले ही होते हैं, बट वो इधर उधर की साइनिंग सारी कर लेती है। सो इफ आर्टेटा वांट्स टू गो फॉर द किल, they should really sign a top class striker, or maybe try to challenge United for this Southampton का striker. Now, आर्सेनल ने प्लान करी है भाई बस परेड, अगले 2 हफ्ते बाद वो होगी, और उसमें ये सुनने में आया है कि ये बस परेड इसलिए हो रही है क्योंकि वो लगातार दे आर द फर्स्ट टीम इन द हिस्ट्री ऑफ प्रीमियर लीग और इंग्लिश फुटबॉल जो लगातार 5 बार सेकंड आई है, लगातार 5 बार सेकंड आई है, और उसके लिए वो बस परेड कर रहे हैं। और आर्टेटा के लिए फैंस होते जा रहे हैं, पागल होते जा रहे हैं। और आर्टेटा ने क्लैरिफाई किया है कि बस का कलर, आर्सेनल के कलर्स रेड एंड व्हाइट नहीं होंगे, सिल्वर होंगे। और जब उससे पूछा गया आर्सेनल से कि सिल्वर बस का क्या लॉजिक है, तो उसने बताया, दिस डिपिक्ट्स द सोल ऑफ द क्लब, वी नेवर वांट द गोल्ड, वी ऑलवेज वांट द सिल्वर, सो दैट इज व्हाई वी आर गोइंग इनटू अ सिल्वर बस टू डू अ परेड राइट नाउ। अब ये भी बात चल रही है भाई कि आर्सेनल फैंस ने सोशल मीडिया पे ऑलरेडी बोलना स्टार्ट कर दिया है ला डेसिमा, क्योंकि वो कह रहे हैं मिकेल आर्टेटा के अंडर 12 साल में हमने 10वां सेकंड प्राइज जीत सकते हैं अगले साल अगर हम वापस सेकंड आते हैं। सो दे आर ऑल प्रेइंग कि हम नेक्स्ट ईयर वापस किसी तरीके से सेकंड आ जाएं, ताकि हमारे 10वां सेकंड प्लेस फिनिश हमारी फाइनल हो जाए मिकेल आर्टेटा के अंडर। सो दिस इज रियली गोइंग ग्रेट फॉर आर्सेनल। लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस दोस्तों। बट लंदन के ही एक और क्लब पे हम बात करते हैं जिनमें चेल्सी नाम है इनका भाई। 7th मैनेजर इन्होंने पिछले 5 सीजन में चेंज किया है अभी, और अब जो नया मैनेजर आया है जॉन टेरी, वो कह रहा है कि मुझे कम से कम कुछ हफ्तों का टाइम चाहिए पूरे स्क्वाड के प्लेयर्स का नाम याद करने में। उसने ये भी बोला है, अपने कोचिंग स्टाफ की बहुत बड़ाई करी है जो वो कोचिंग स्टाफ लेके आया है। उसने बोला है कि वी आर वेरी अवेयर ऑफ द प्लेयर्स। नाउ ये बात उसने क्यों बोली होगी, ये आप समझ सकते हो, मैं समझ सकता हूं। ये बिल्कुल एंगर है टुवर्ड्स द प्रीवियस मैनेजर और उसका कोचिंग स्टाफ। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने पिछली बार जो एक कंट्रोवर्सी हुई थी कि उनको 2 महीने तक पता ही नहीं था कि उनके स्क्वाड के 8 प्लेयर खेलने ही नहीं आ रहे, ट्रेनिंग करने ही नहीं आ रहे। हालांकि उस पर क्लैरिफाई किया था पिछले मैनेजर ने कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कीप ट्रैक ऑफ अ स्क्वाड ऑफ
70 प्लेयर्स का स्क्वाड हमने कभी देखा ही नहीं, कभी हमने एक्सपीरियंस ही नहीं किया, कभी हमने मैनेज ही नहीं किया। बाकी हर क्लब्स में हमने जहां काम किया है, हम 25 से 30 प्लेयर के स्क्वाड के साथ काम करते हैं। 70 प्लेयर्स में से 8 प्लेयर मिसिंग थे, तो हमें पता नहीं चला। बट आई थिंक जॉन टेरी इज वेरी स्ट्रिक्ट, और वो कह रहा है हम बहुत अवेयर हैं और हम इस बार एक एक प्लेयर का हिसाब रखेंगे, कौन कौन कहाँ है। टॉड बोली के बारे में भी एक खबर आ रही है दोस्तों, उन्होंने बोला है कि अब हमारे 75 प्लेयर्स हो जाएंगे स्क्वाड में, क्योंकि हम इस बार और ज्यादा प्लेयर साइन करने वाले हैं, और दैट वुड बी अ ड्रीम कम ट्रू। और नेक्स्ट टारगेट जो चेल्सी का है, जो उनके ओनर टोड बोली का है, इस किसी तरीके से 100 प्लेयर्स का स्क्वाड बनाना। कहते हैं उनका बचपन से यही ड्रीम था कि मेरी टीम में 100 प्लेयर्स हों, तो वो करना चाह रहे हैं। और बेसिकली वो ये भी सुनने में आ रहा है कि वो इसके लिए चेल्सी का अपना स्टेडियम जो छोटा सा है उसको बेचने की कगार पे है। वो कह रहे हैं उसको बेच के भी हम 100 प्लेयर जैसे ही कर पाएंगे कर लेंगे। और बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि हमें ये भी बोला जा रहा है भाई कि इतना क्रेजी है वो बंदा नंबर्स के लिए, और चेल्सी फुटबॉल क्लब के लिए इतना पैशनेट है। वो ये भी कह रहे हैं कि नेक्स्ट सीजन वो बस एक मैनेजर से नहीं बल्कि 3 मैनेजर्स के साथ काम करेंगे। सो दोस्तों, लिवरपूल के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि लिवरपूल और न्यूकासल की राइवलरी पिछले कुछ सालों में बहुत ही अमेजिंग रही है। यूनाइटेड, आर्सेनल, लिवरपूल, न्यूकासल, यही 4 टीम है जो हर बार पिछले 4-5 सालों से कंसिस्टेंटली टॉप 4 टॉप 5 में आ रही हैं। और इनकी राइवलरी बहुत अमेजिंग तभी हो गई थी जब 2026 में ईसैक ने साइन कर लिया था लिवरपूल के लिए न्यूकासल, और उसके बाद न्यूकासल के अगेंस्ट सेलिब्रेट भी कर दिया था। सो उसके बाद भाई ये अभी बोला जा रहा है कि लिवरपूल के जो नए मैनेजर हैं, जो मैनेजर है उनका जावी अलोंसो, उन्होंने कहा है कि न्यूकासल की राइवलरी जो लिवरपूल के साथ चल रही है, दैट रिमाइंड्स हिम ऑफ द राइवलरी दैट वन टाइम यॉर्गन क्लॉप और पेप गार्डियोला की मैनचेस्टर सिटी के बीच में होती थी। वैसी सी राइवलरी उनको न्यूकासल के साथ दिख रही है। और अब टॉकिंग अबाउट मैनचेस्टर सिटी, राइट, एंड पेप गार्डियोला, मैनचेस्टर सिटी के फैंस जो हैं थोड़े बहुत, उन्होंने वी आर बैक हैशटैग करना स्टार्ट कर दिया है सोशल मीडिया पे। उसका रीजन यही है कि सिटी अब 3rd डिवीजन की फुटबॉल जीत चुकी है, एंड दे आर कमिंग इनटू द, वो प्रमोट हो रहे हैं बेसिकली 2nd डिवीजन के अंदर। उनका जो मैनेजर है पेपिन लिंजर्स, जो एक टाइम पे पेप गार्डियोला का असिस्टेंट हुआ करता था, यॉर्गन क्लॉप का भी असिस्टेंट हुआ करता था, उसने कहा था वो बहुत खुश है इस टाइम पे जो प्रोग्रेस बना रही है मैनचेस्टर सिटी। और बेसिकली बहुत ही बुरे दिनों से वो आगे निकल के आ रहे हैं। बुरे दिनों को वो किसको रेफर कर रहा है? जो आपको याद ही होगा 2026 के आसपास, जब पेप गार्डियोला क्लब छोड़ के चला गया था, भाग गया था क्लब छोड़ के, जब करप्शन चार्जेस प्रूव हो गए थे और सिटी को रेलीगेट कर दिया था 5th टियर ऑफ इंग्लिश फुटबॉल। उनके सारे टाइटल्स ले लिए थे और पेप गार्डियोला की लेगेसी पूरी छीन ली गई थी, क्योंकि उसने जितने भी साल यहाँ 7-8 साल में जितने भी टाइटल वगैरह जीते थे सारे स्ट्रिप ऑफ कर दिए मैनचेस्टर सिटी को, बिकॉज दे वर डूइंग द करप्शन थिंग। उन्होंने सारा पैसा खिला के ट्रांसफर, अपने नंबर चेंज करे थे। तो वो जब आया था कोर्ट का जो भी फरमान आया था, जो बेसिकली उन्होंने फाइनली डिसीजन लिया, तो पेप गार्डियोला क्लब छोड़ के चले गए। तो दैट ही सेइंग, पेपिन लिंडर्स ये कह रहे हैं बार बार कि ये डार्केस्ट पीरियड था क्लब का, और अब क्लब ने बैक टू बैक रेलीगेशन बैटल्स अपने खत्म करके, मतलब 5th डिवीजन से 4th डिवीजन, 4th डिवीजन से 3rd, और 3rd से 2nd डिवीजन में अब आना चाह रहे हैं वो। सो दिस इज रियली प्रॉमिसिंग फॉर देम, ही कैन सी द प्रोग्रेस। और अब दूसरी तरफ हम बात कर सकते हैं भाई पेप गार्डियोला की, क्योंकि ही इज रियली एक्साइटेड। पीएसजी में जाने के बाद भाई 3 साल में लगातार 3 टाइटल जीतने के बाद पेप गार्डियोला ने कहा है ही इज रियली हैप्पी विद द प्रोग्रेस जो पीएसजी बना रही है। देखो, पीएसजी के फैंस कुछ तो ये भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई काय बात की प्रोग्रेस, पिछले 9 साल में तेरे आने से पहले हम 9 टाइटल वैसे भी जीत गए थे, तो पिछले 12 साल में 12 टाइटल, पिछले 3 साल में 3 टाइटल तूने जिता ली, तो तूने ऐसा क्या उखाड़ दिया, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये बहुत से पीएसजी फैंस बोल रहे हैं, अल्ट्रास बोल रहे हैं, बट पेप गार्डियोला कह रहे हैं हम नेक्स्ट स्टेप ले सकते हैं, और उनको पूरा भरोसा है मैनेजमेंट पे। और वो कह रहे हैं कि उनकी जो अंदर से जो पैशन है फुटबॉल को लेके, और जो ऑब्सेशन है फुटबॉल को लेके, और जो उनकी टेक्टिकल स्किल्स हैं एज अ मैनेजर, वो नेक्स्ट सीजन आप देख सकते हो। हालांकि दूसरी तरफ से ये भी खबरें आ रही हैं कि जो ये नेक्स्ट सीजन आप देखोगे वो 450 मिलियन यूरोस कमिट किए हैं पीएसजी बोर्ड ने पेप गार्डियोला को साइनिंग के लिए। तो पेप गार्डियोला अब हमें ये बता रहे हैं कि अब उनकी टेक्टिकल जीनियस नेक्स्ट सीजन दिखाई देगी, जब 450 मिलियन के प्लेयर वो एक सीजन में खरीद लेंगे। दोस्तों, एक चीज पे बात करना बहुत जरूरी है, वो है टॉटनहम हॉटस्पर्स की हालत, राइट। आपको याद है
कि टॉटनहम हॉटस्पर्स कितना एक ब्यूटीफुल क्लब हुआ करता था और उन पे जो भी डेट था वो अपना बस स्टेडियम का था। अब वो स्टेडियम शायद तोड़ा जा सकता है क्योंकि अब जो उनको खरीदा है 2024 में इनियोस ने, राइट, इनियोस ने जब उनको खरीदा था टॉटनहम हॉटस्पर्स को, तब से 2 साल, अगले 2 साल में जो भी डेव ब्रेल्सफर्ड ने उनका स्ट्रेटेजिक रिव्यू करके रिजल्ट्स दिखाए, उनको बताया कि ये पाथवे है टू सक्सेस, तो सर जिम रैटक्लिफ ने वो इंप्लीमेंट किया, जिसके कारण आप देख चुके हो पिछले कुछ सालों में उनका 50% से ज्यादा स्टाफ कट हो चुका है। उन्होंने अभी लेटली पिछले साल उनको थोड़ी सी कंट्रोवर्सी झेलने को मिली थी जब टॉटनहम फैंस ने कहा था कि दिस इज गेटिंग टू मच, कि आप प्लेयर्स को खाने को नहीं दे रहे हो और आप प्लेयर्स को कह रहे हो अपने ट्रांसपोर्ट लेके आओ, हम कोई भी क्लब की बस में आपको नहीं लेके आएंगे, उसमें काफी गैस लगती है, उसमें काफी पेट्रोल लगता है, राइट। सो उसके कारण यह भी हुआ था कि चेल्सी के गेम में टॉटनहम के 6 प्लेयर्स पहुंच ही नहीं पाए थे क्योंकि वो लंदन के ट्रैफिक में ही फंस के रह गए थे, वो अपने अपने कार से आ रहे थे तो वो नहीं पहुंच पाए थे, कुछ प्लेयर्स साइकिल से आ रहे थे तो वो पहुंच पाए थे। सो दिस इज रियली गेटिंग वर्स एट टॉटनहम हॉटस्पर्स और बहुत ही ज्यादा अब गुस्सा फैंस का बढ़ता जा रहा है क्योंकि अब ये सुनने में आ रहा है कि वो अपना स्टेडियम डिमोलिश कर रहे हैं और गैरी नेविल, एक्स यूनाइटेड लेजेंड गैरी नेविल और यूनाइटेड लेजेंड एक्स यूनाइटेड प्लेयर गैरी नेविल हैज ब्लास्टेड दिस डिसीजन। ही सेड कि भैया ही कैन नॉट थिंक ऑफ अ ओनर हु वुड डिमोलिश अ स्टेडियम। जिम रैटक्लिफ के लिए वो ये बातें बोल रहे हैं सर जिम रैटक्लिफ के लिए कि कैसे तुम अपने क्लब का स्टेडियम डिमोलिश करने की सोच सकते हो, टॉटनहम हॉटस्पर्स का स्टेडियम डिमोलिश करने की सोच सकते हो। गैरी नेविल हैज स्लैम्ड द डिसीजन, ही हैज ब्रूटली ट्रोल्ड द डिसीजन और ही हैज सेड कि ही कैन नॉट इमेजिन हाउ मैड ही वुड बी एज अ यूनाइटेड प्लेयर, एज अ यूनाइटेड एक्स प्लेयर, एज अ यूनाइटेड फैन, अगर किसी ने भी, किसी भी ओनर ने, किसी भी रिजीम ने ऐसा सोचा भी होता कि वो ओल्ड ट्रैफर्ड को नॉक डाउन कर लेंगे, तो ही वुड हैव बीन मैड एंड ही जस्ट फील्स बैड फॉर टॉटनहम फैंस क्योंकि वो उनके सामने उनका स्टेडियम तोड़ा जाएगा और कह रहे हैं नया कोई स्टेडियम बना के उनको दे देंगे। अब बात करते हैं भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड की वापस, टू क्लोज ऑफ दिस वीडियो, कि अब यूनाइटेड की मैनेजमेंट जो है इस टाइम पे कतर की ओनरशिप में अंडर, दे आर रियली बजिंग बिकॉज दे हैव रिसेंटली साइंड एन एग्रीमेंट। 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है हमने कतर एयरवेज के साथ, जो कि हमें 1.5 बिलियन पाउंड देगा अगले 10 साल में। तो दिस इज बाय फार द लार्जेस्ट स्पॉन्सरशिप एग्रीमेंट डन विद एनी क्लब, विद एनी स्पोर्ट्स फ्रेंचाइजी, और कतर एयरवेज अब हमें हमारे स्पॉन्सर्स होंगे और अगले 10 साल में वो हमें 1.5 बिलियन पाउंड देंगे, विच इज गोइंग टू बी इनक्रेडिबल। और बेसिकली यूनाइटेड की ऑन फील्ड, ऑफ फील्ड, वुमेन्स टीम, एकेडमी डेवलपमेंट, सबका ख्याल रख सकती है, इतना पैसा हमारे पास आ रहा है। और उन्होंने ये भी बोल रहा है कि दिस विल इमेंसली improve the quality of ओल्ड ट्रैफर्ड। भाई ओल्ड ट्रैफर्ड ऑलरेडी वन ऑफ द बेस्ट स्टेडियम्स है वर्ल्ड का इस टाइम पे, मतलब देयर इज प्रोबेबली हैंडफुल ऑफ स्टेडियम्स इन द वर्ल्ड दैट जो हमारे से इवन मैच करते हैं, हमारे आसपास आप कह सकते हो कि आते हैं। वो जितना पैसा हमने पिछले कुछ सालों में लगाया है ओल्ड ट्रैफर्ड को, जिस लेवल पे हम लेके जा चुके हैं अब, तो भैया उसको भी इंप्रूव करने के लिए और ये पैसा कमिट कर रही है कतर की ओनरशिप। Meanwhile, भाई, Roy Keane has given a very strong reaction or basically a rant on United players. Keane was said to be furious. भाई बहुत गुस्से में थे जब 20 साल के हमारे एकेडमी ग्रेजुएट जे गैब्रियल ने एक अपनी स्माइल करते हुए फोटो डाली थी इंस्टाग्राम पे आफ्टर ही स्कोर्ड अ हैट्रिक अगेंस्ट आवर आर्च राइवल न्यूकासल यूनाइटेड, राइट। सो उसके बाद Roy Keane, he lost his shit और basically he also said कि भैया ये किस टाइप की जनरेशन है, एक आपने हैट्रिक ही तो मारी है, why are you putting a picture of you on Instagram smiling, what is the reason to smile? So basically Keane said कि अगर कोई प्लेयर है और he is smiling, so he should not be doing that even if you have scored a hat-trick. So Keane was really ब्लास्टिंग द यूनाइटेड टीम और उन्होंने कोबी मेनू को भी नहीं छोड़ा, जो यूनाइटेड का करंट कैप्टन है। सो उन्होंने बोला कि इस टीम में बेसिकली लीडर्स की कमी है, भले ही हम 2 टाइटल जरूर जीते हैं बट इस टीम में लीडर्स की कमी है। और 6-3 विन में न्यूकासल के अगेंस्ट उन्होंने कोबी मेनू की परफॉर्मेंस को भी काफी कुछ बोला है। उन्होंने बोला कि कोबी मेनू कैन ओनली प्रोवाइड असिस्ट एंड ही कैन जस्ट रन अप एंड डाउन इन द पार्क, इन द मिडल ऑफ द पार्क, बॉल रिसीव करता है, असिस्ट देता है और बस गेम कंट्रोल करता है, बट ही लैक्स द एग्रेशन एंड कीन वांट्स टू। और बेसिकली वो ये सारा का सारा डायरेक्टेड था जब कोबी मेनू
फिर से एक और गेम में येलो कार्ड उसको नहीं मिला और बेसिकली ही हैज एंडेड द सीजन विद लेस देन 5 येलो कार्ड्स एंड कीन हैज प्रीवियसली सेड कि इफ यू आर अ कैप्टन यू मस्ट गेट दोज येलो कार्ड्स दैट शोज द लीडरशिप, दैट शोज द कमिटमेंट टुवर्ड्स द क्लब विच कोबी मेनू लैक्स। सो दोस्तों ये थी रीसेंट अपडेट्स। मैं कल आपके पास वापस आऊंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप प्लीज लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को एंड आई रियली अप्रिशिएट योर कमेंट्स क्योंकि अब हम 2 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं, होने वाले हैं। 50 सब्सक्राइबर कम है एंड आई जस्ट होप आप वो मेरे को वहां तक पहुंचा दो। बाकी मैं मिलता हूं आपसे कल की वीडियो में। प्लीज लाइक करना मत भूलना और लेट मी नो योर थॉट्स इन दिस कॉमेंट। आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।